सबसे पहले सभी को हर हर महादेव। सावन के महीने में आज मैं आपके सामने एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको भी जानकारी हो चुकी होगी अभी तक कि हम लोग यूजीसी आंदोलन में सहभागिता निभाने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर होने वाला है नई दिल्ली में। तो स्वाभाविक बात पर कि हम जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जिनके लिए हम समर्थन देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम उनके साथ भी हैं। हर वो पढ़े लिखे इंसान जो शैक्षणिक ही नहीं बल्कि वो सामाजिक तौर पर किसी मुद्दे को रखता है अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हम समर्थन करेंगे जहाँ कोई राजनीति का कोई पॉइंट भी नहीं है और इसमें किसी का लालच भी नहीं है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में मुझे लगता है कभी कभी ये हो रहा है, अभी जो समझ में आ रहा है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सहभागिता निभा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ की जो बहनें हैं वो भी स्टूडेंट हैं, वो भी पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए क्योंकि उनके ही अधिकारों की कहीं ना कहीं बात हो रही है। और जब बात होती है किसी अधिकार की तो उसमें 50% की भागीदारी हमारे यहाँ पे लड़कियों की, यानी भाई माताएं बहनें हैं, उनकी भी रहती है। तो आप भी इस चीज़ को सहभागिता इसलिए दिखा सकते हैं कि अगर आप आंदोलन में इतनी दूर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। समस्या ये है कि हम लोग जो जागरूकता फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के आप लोग कैसे भी करके अपनी सोशल मीडिया साइट से जो भी यूजीसी रोलबैक के लिए आंदोलन में सहभागिता निभा सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो, वो आप दीजिए। ज़्यादा ना हो सके तो जितना हो सके, लेकिन हमारे जो आंदोलन जो हमारा हो रहा है उसमें एक चींटी जितना भी सहयोग होता है जो राम सेतु में दिया गया, हर व्यक्ति ने, हर जानवर ने, हर व्यक्ति ने भगवान की सहायता की थी। तो ऐसे ही आप लोग इस आंदोलन को और मजबूत बनाएं। ये बात हो गई हमारे जानकारी के लिए। दूसरी बात यह है कि भाई समझ लो, आप जितने नेता आते हैं ना, अब आप देख लो, एक भी पार्टी का नेता मुंह नहीं बोल पा रहा है, मूक दर्शक बन चुका है। इनकी ज़बानें खुलती हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, धर्म पर, जातियों पर और अधिकारों पर, हिस्सेदारी पर, ठीक है। और किसी ने कुछ कर दिया तो उसको कितना बढ़ाना है, उस पर मीडिया सो गई है, इस समय कुंठित बुद्धि में चली गई है। तो जितने भी पार्टी में जो लोग हैं जिनको लगता है शर्म आनी चाहिए उन्हें कि जो मूक दर्शक बन गए, जिस पार्टियों के साथ आप लोग समर्थन देते हो तो क्या सोच के देते हो कि हम अपना ज़मीन मार देंगे? आज का दिन तुम्हें बताने का है और आप कह रहे हो कि हम समर्थन तो करते हैं, यूजीसी रोलबैक होना चाहिए। ये मतलब होना तो चाहिए लेकिन हम सामने नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी कहीं सरकारी नौकरी लगा ली है पार्टियों ने चमचागिरियों में। क्या यार, तुम्हारा कोई ज़मीर है कि नहीं है? छोड़िए ऐसी पार्टी वार्टी, ख़त्म करिए, आइए सामने। ये मौके बार बार नहीं आते भाई साहब, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। जब समय आता है तब आप उसमें सहभागिता नहीं निभाते हैं, तब आप अपनी पार्टियाँ देख रहे हो और पार्टियों में भी आपको कुछ नहीं मिलना जुलना। दिखा लीजिए, आपको कुछ नहीं है। दरी बिछाने के काम में आप लोग आते हो, पानी देने के काम में आते हो, मुस्कुराने के काम में आते हो। आपको लगता है कि एक नेता है, उसके सामने हम अगर पानी पिला देंगे और मुस्कुरा देंगे तो उन्हें लगेगा कि ये हमारे बेहतर। अरे भैया, नेता है वो, उसका कोई धर्म नहीं है। वो हज़ारों लोगों की जो तरक्की है ना उसको मार के, हत्या करके तब वो नेतागिरी कर रहा है यहाँ पर, और आप जैसे लोग वोकाल बना रहे हैं। तो भैया इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आइए, ये जो कुकृत्य जो किया गया है यूजीसी के नाम पर, इसको हटाइए, इसके लिए विरोध में आइए। और जो लोग बरगला रहे हैं वो वही लोग हैं, नपुंसक टाइप के लोग, जिनको कुछ नहीं करना अपने जीवन में, उनकी औकात नहीं है कुछ कहने की और ना करने की। वो वहीं 50-100 रुपये में बिकने वाले लोग हैं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि वो भौकाल दिखाते हैं कि हमारी यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है। भैया काम तुम्हारे जो भी होंगे ना, इनकी पहचान से नहीं होंगे। सब जगह आपको रुपये ही देना पड़ेगा जहाँ पे आपका काम आपको गलत तरीके से करना होगा, ठीक है। आप आइए, अपनी सहभागिता दिखाइए और इन बेवकूफ़ों से मत डरिए, क्रांतिकारी बनिए आप। ये देश का कर्ज जो है ना आप कभी चुका नहीं सकते हैं। आप समझिए, क्रांतिकारी जैसे सुखदेव जी हैं, भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन लोगों ने, अगर ये लोग सोचते हैं ना कि हम नहीं बोलेंगे, आपकी तरह सोचते, हम चाहते तो हैं देश आज़ाद हो जाए लेकिन हम कह नहीं पाएंगे, हमारी मजबूरी। अरे मजबूरी नहीं है, आपको जो आपके साथ अन्याय हो रहा है वो और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है कहानी। तो जय चंदों से सावधान रहिए, वो ना कुछ करेंगे और ना करने देंगे क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं ऐसे लोगों से। आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप आइए,
और सहभागिता दीजिए, जहाँ तक जैसे हो सके वैसे दीजिए। और नेताओं से तो बाद में निपटेंगे, मौका आएगा। उन कार्यकर्ताओं की कोई खैर नहीं है जो अगर आ गए सामने वोट मांगने के लिए, उनको तो समय बताएगा। उनकी जितनी भी बनी है कहानी, वहाँ पर हम अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेंगे। मैं स्वयं अपने गांव में बैठूंगा बाहर, एक भी नेता आएगा जूता लेके बैठा हुआ हूँ। उसका कारण है, जो कार्यकर्ता बोलेगा उसमें भी उसी समय उसका जवाब दो कि भाई मेरा उसका मामला है, तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं है। आप हटिए यहाँ पे और देखते हैं क्या कराते हैं, कितनी इनकी पहचाने हैं, कितनी इनकी जुगाड़ हैं, वो भी देखते हैं। कहाँ किसको कितना परेशान कर लेते हैं, फिर हम भी देखेंगे कि हम कितना क्या किसी को परेशान कर लेते हैं। हम वो सब करेंगे जो जैसा चाहता है। हम हर वो काम करेंगे जहाँ जो हमारे साथ जैसा किया जाएगा। तो कहने का मतलब है, थोड़ा पढ़े लिखे हो अगर तो विरोध भी जताओ। ऐसा मत करो कि कहीं ना कहीं समस्या ये आ रही है कि आप गफलत में हैं कि दुश्मनी कौन है। दुश्मनी किसी को नहीं लेनी। आपको बड़े प्यार से पूछना है कि जब हमारी आवाज़ के लिए हमने आपको मनोनीत किया गया था, प्रतिनिधि हमने आपको बनाया कि आप हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी समस्याओं को उठाएंगे। कहाँ मर गए थे आप जब हमारी समस्या ये थी? कहाँ गया? हमने आशीर्वाद दिया था तो हमें आशीर्वाद के बदले तुमने ये दिया। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाइएगा। हम लोग नए पीढ़ी हैं, हमें अधिकार जानना चाहिए। नहीं जान पा रहे हो तो अपनी पीढ़ियों को बता देना कि हम ऐसे ही दबते रहे, हमारे हाथ में सब कुछ था लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं चार चमुन्ने टाइप के चूरन दे के चले गए और उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया। और हम 5 साल के लिए फिर से अपने आप को होशियार बन गए कि हम किसी की होशियारी नहीं चलने देते हैं। लेकिन बेवकूफ़ों के हाथों हमने अपना वोट दे दिया और हम किसी काम के नहीं रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएंगे। ज्ञान देते रहेंगे। ये कटु वचन जो मैंने बोले हैं वो इसलिए बोले हैं ताकि आपको लगे, क्योंकि आप मेरी कमियां निकाल सकते हैं, मेरे शब्दों की कमियां निकाल सकते हैं, मेरे वीडियो की कमियां निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं अरे अंधेरे में बनाया है, दिख नहीं रहे हो। लेकिन उनको वो अंधेरा नहीं दिख रहा है जहाँ पर वो अधिकारों का हनन हो रहा है, जहाँ पर वो अधिकारों की बात होनी चाहिए थी, जो अन्याय हुआ है उनके लिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे लोग वीडियो का अंधेरा देखेंगे, मेरी भाषाएँ देखेंगे, गंदा तरीका देखेंगे और चूरन छाप टाइप के लोग मेरी सोच पे ही सवाल खड़ा करेंगे। बरसरते वो अपनी सोच को नहीं बताएंगे कि उनका ज़मीर क्या कहना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ करने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी बर्बाद। तो वो चाहते हैं कि हम भी बर्बाद हो गए हैं तो कोई कुछ कह ना पाए। मैंने इसलिए कहा है, मैं इतिहास जब कोई बात का आएगा तो उसमें ये नाम ज़रूर आएगा कि मैंने इस चीज़ का विरोध किया था। मैं उन बेवकूफ़ों की तरह जो अपने आप को दुनिया में ज्ञान बताते रहते हैं और इधर का ज्ञान उधर फेंकते रहते हैं। एक बात और, मैं बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़े भाइयों से, मेरे साथ के मित्रों से और छोटे भाइयों से, सभी से निवेदन करूंगा और माताओं बहनों से भी कहूँगा कि आप लोग अपने मोहल्ले में जिक्र करिए इस चीज़ का। आपको कौन सी चीज़ का लालच ऐसा है जो ये नेता तुमको दे देंगे? ये नेता जब भी देंगे अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के देंगे। अब कार्यकर्ताओं की चमचागिरी करो, नेताओं की करो तो करो, कार्यकर्ताओं की भी करो, और लास्ट में वही नेताजी बोल देंगे कि भाई हम अपने कार्यकर्ता से पूछ के बताएंगे। तो वोट आपने कार्यकर्ताओं से पूछ के नहीं मांगा था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने मोहल्ले में चर्चा का विषय बनाइए, क्या यूजीसी का जो नियम बनाया गया वो गलत था या नहीं था? क्या इसमें हम लोगों के लिए जो टारगेट किया गया है वो गलत था या सही था? आप यकीन मानिए, आप उसके बारे में मैं अपने साथियों से भी कहूँगा। अगर बड़े बुजुर्ग जो मोबाइल नहीं चला पाते हैं या बहुत से लोग केवल विषय पर बात करना जानते हैं, चिंतन करना जानते हैं, तो आप उनको बताइए कि इसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस आई और कौन कौन से गलत नियम आए, उनके बारे में ज़रूर बताएं आप। दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग जागरूकता ये फैलाएं कि यहाँ पर समस्या कहाँ पर आई। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई नेता आपके पास आएगा, खड़ा होगा, तो वो आपसे चाचा, बाबा, दादा, ताऊ, चच्चा ऐसे शब्द कह के आपसे डकैती करेगा आपके वोटों की, और आपसे वोट मांगने की पूरी भरपूर प्रयास करेगा साथ में, क्योंकि चूरन छाप जो लोग होते हैं वो साथ में लेके आएगा। तो आप हाथ रख के दिल पर ज़रूर पूछिएगा कि आप तब कहाँ थे जब हमारी आवाज़ बनना था, उस दिन आप चुपचाप कैसे थे? यूजीसी नियम बहुत ही घटिया टाइप का नियम है।
बहुत ही गंदे तरीके का एक ये आपका नियम निकाला गया है। आप जब देखेंगे तो उसमें बिल्कुल गलत तरीके से अन्याय किया गया है, खासकर सामान्य वर्ग के लिए। मैं आपसे फिर से निवेदन कर देता हूँ, चर्चा का विषय करिए, अपने घरों में नहीं तो मोहल्ले में ये चर्चा करिए और सभी को बताइए भी कि यहाँ समस्या ये आ रही है। ये विरोध लोग बरगलाएंगे, चूरन छाप लोग इसको कुछ ये कहेंगे ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि सच बात ये है उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं। अगर पढ़ा भी होता तब भी वो एक पार्टी की दलाली में लयलीन है। उनको अपनी दलाली करनी है, उनको अपनी चमचागिरी करनी है, नेताओं के सामने उनको अपने नंबर बढ़ाने हैं कि मैं आपका बहुत बुद्धिमान चमचा हूँ, मैंने आपकी बात को इस तरीके से रखा। इसलिए जब भी कोई नेता आए, कोई भी आए, तो उनसे बोल देना क्या हम उनसे 2 मिनट बात अपनी कह सकते हैं। आप कहिएगा, आप विथ रिकॉर्ड कहिएगा, उनसे एक ही सवाल करिएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि भाई विकास के नाम पे ये नेता कुछ नहीं करते हैं। आपको भी पता है, ये मात्र इतना करते हैं कि किसी का कॉल लगा दिया पुलिस थाने में कि आपने गलत किया सही किया, इस तरीके से ये अपना भौकाल बनाते हैं और व्यवहार भी बनाते हैं। जनता को डराते हैं। इनके कार्यकर्ता जो चमचा होते हैं वो डराते ये हैं कि देखो वहाँ पकड़ गए तो उनकी पहचान है, वो छुड़वा देंगे। ठीक है, क्या ये बेहुदा काम तरक्की आपको दिला सकता है? आपके गांव में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए था। क्या आज तक किसी विधायिका या विधायक ने चर्चा की? कोई नेता ने चर्चा की? क्या वहाँ पे एक लाइब्रेरी होनी थी? किसी ने चर्चा की? नहीं करेगा वो चर्चा, और ना ही उसके चूरन छाप लोग चर्चा करेंगे आपके यहाँ पे। उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मालूम है कि एक व्यक्ति वो 20 किलोमीटर रसूलाबाद में आता है और वहीं से वो अपनी एसी गाड़ी में बैठ के चला जाता है, और बाद में होता है कि विधायिका या विधायक या नेता बिजी हैं, ऐसे व्यस्त हैं कि सामाजिक काम भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा सामाजिक काम हो रहा है जिसमें वो व्यस्त रहते हैं। भाई काम का समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ये काम कराया है, आपने क्या काम कराया? आपने यहाँ पे आपके कौन से ऐसे टारगेट थे? आपने अपने क्षेत्र के लिए कौन सा ऐसा काम किया जिसमें आपकी बड़ाई हो? लेकिन नहीं, वो अब आए हैं, अब वो किसी के जन्मदिन में आएंगे भोकाल बनाने कि हम पंडित ये बहुत नाम है इनका और इनके हम जन्मदिन पर आए हैं। आज हमने बहुत बड़ा ये शोरूम था, ये हमारे गुप्ता जी का था, और आज उसका अनावरण करने हमारे नेताजी आए हैं। ये चूरन छाप भोकाल बनाएंगे, काफिला बताएंगे 10-10 गाड़ियों का, लेकिन वो गाड़ियों में जो डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, खर्चा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो जनता के रुपए जो आए थे वो उसमें से कटिंग हो रही है। आपके लिए कुछ नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है। ये अच्छा 4 साल 4.5 साल ये इनको कुछ नहीं मालूम होता। पता नहीं 6 महीने में ऐसा क्या होता है साहब को कि किसी की गमी में भी जाना है, कि गमी में नहीं जाना तो हमको बहुत हृदय विदारक घटना हो चुकी है। दुख अपना ऐसे जताएंगे मानो ये जीवन भर ऐसे ही थे, और वो चमचे फ़ोन लगाएंगे कि यहाँ पे कर दो, माहौल बन सकता है। उनके दिमाग में वो कीड़ा जो केमिकल है वो यही घुसा हुआ है। आज उनके यहाँ गए, आज उनकी तबीयत देखी। तुम तबीयत देखने के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम उस तबीयत के लिए अच्छे अस्पताल में सुविधाएं रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये काम आपने नहीं किया। इसमें होता क्या है, ये सब भौकाल बनाया जा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, यूजीसी रोलबैक पे आप अपना समर्थन कीजिए और आपस में बैठ के, मोहल्ले में बैठ के चर्चा का विषय बनाइए, चर्चा करिए और मुद्दे की बात ज़रूर कहिए। और ज़िंदगी जितनी है उसको बहुत अच्छे तरीके से जिए, उसका इस्तेमाल कीजिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक। डरने के लिए आपने सरकार को वोट नहीं दिया है, आपने दिया है अपने अधिकारों को बताने के लिए, अपने अधिकारों की जानकारी लेने के लिए। तो ऐसे नेताओं को ज़रूर पकड़िए और वक्त आएगा तो उनको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।